नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेषा पर्दा के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के समधी और कांग्रेस के ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, और कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया। उनके पिताजी भी कांग्रेस से एमएलए रहे हैं, वो खुद भी एमएलए रहे हैं और मंत्री तक रहे हैं। अब उनके बेटे भी इस बार चुनाव लड़ रहे थे, राहुल चिरंजीवी, यानी लालू प्रसाद यादव के दामाद, यानी तेजस्वी यादव के बहनोई। लेकिन आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया और इस्तीफे के भीतर जो कारण उन्होंने बताए, क्या उस कारण के कोई औचित्य इस दौर में होते हैं? आमतौर पर भारत जैसे देश के भीतर परंपरा यही रही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पार्टी छोड़ता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई नेता छोड़ता है पार्टी को, तो ज्यादातर अनर्गल बात होता है। कई बार पार्टी छोड़ने के वाजिब कारण होते हैं, कई बार कोई कारण नहीं होता है तो कुछ भी आरोप लगा दिया जाता है, अनर्गल बातें कर दी जाती है। और कैप्टन अजय यादव को ही इसमें शामिल कर लीजिए। कल शाम उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की घोषणा कर दी है। ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से वो अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। पिछड़े वर्गों की उपेक्षा का आरोप लगा दिया। ये कांग्रेस के भीतर ओबीसी की उपेक्षा की जा रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी के इस भारत देश के भीतर तीन मुख्यमंत्री, 3 राज्यों के भीतर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। 3 में 2 मुख्यमंत्री ओबीसी ही, लेकिन कांग्रेस में ओबीसी की उपेक्षा हो जा रही है। समझिए, तो कांग्रेस में जब ओबीसी की उपेक्षा हो रही है तो दर्जन भर राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य चलता है उनके मुख्यमंत्रियों की लिस्ट को देखिए। मोहन यादव नया सैनी, कहां 12 में 2 ओबीसी मुख्यमंत्री, या फिर 10 में 2 मिल जाएंगे आपको। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के भीतर 3 में से 2 मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आखिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जुबान पे जो आज के दौर में जो एजेंडा चलता है, हर जगह पर ये बात वो कहते हैं, वो एजेंडा है जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का। 2024 के लोकसभा चुनाव से ये बात चल रहा है। बहुत साफ लहजे में कहा जाए तो आरक्षण बढ़ाने का क्या ये ओबीसी विरोधी कदम है? और जो कांग्रेस पार्टी दे रहा है, अगर उस नीति को पालन करते हुए जो आरक्षण बढ़ाने और जाति जनगणना कराने की वकालत जो कांग्रेस पार्टी कर रही है या विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या उसको ओबीसी विरोधी बात कहा जाएगा? कांग्रेस पार्टी के तमाम दूसरे बातें कर सकते। कैप्टन अजय यादव पार्टी छोड़ रहे हैं तो कुछ लॉजिकल बातें, कुछ तर्कपूर्ण बातें करके वो इस्तीफा सब सकते थे, दे सकते थे। मसलन कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना नहीं जानती, कांग्रेस पार्टी का चुनावी तैयारी बहुत ढीला ढाला तरीका से होता है, कांग्रेस पार्टी बेकार तरीके से चुनाव के अंदर चली जाती है। तो इस तरह के अगर आरोप लगाते हैं तो कहता कि हाँ वाजिब बात है, कोई ऐसे पार्टी के अंदर कहां रहेगा, कैसे रहेगा जहां पर चुनाव लड़ने की तरीका ही नहीं पता हो। लेकिन जो आधार उन्होंने बनाया, जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने क्या कहा, जब बेटे की हार हो गई तब इन्होंने इस तरह की बातें कही। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आसीन, वो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के भी अध्यक्ष, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के भीतर पिछड़े दलितों की उपेक्षा का आरोप, शायद इस बात को गले से नहीं उतरता, कोई इसको जस्टिफाई भी नहीं करेगा। लेकिन कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा सौंपा है तो इसके पीछे की असली वजह क्या है, जरा इस बात को भी समझ लीजिए। कैप्टन साहब ने इस्तीफा तो सौंप दिया अजय साहब ने, और जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा तो क्यों सौंपा, क्यों दिया, सवाल तो हो सकता है। दरअसल अहिरवार की राजनीति हरियाणा के भीतर बहुत महत्वपूर्ण है। जाटों के बाद सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक यादव समाज का होता है, अहिर समाज का होता है। और कुछ सर्टेन पॉकेट है, ठीक है, गुड़गांव जिले के कुछ चीजें बदल गई है, लेकिन गुड़गांव में अभी भी यादव समाज के ठीक ठाक वोट है। और इसके अलावा भी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, काफी हद तक भिवानी, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पर यादव डोमिनेंस की बात कही जाती है। लेकिन इन तमाम इलाकों के भीतर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बहुत ही सावधानी से अपनी जगह बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने जाट वर्सेस नॉन जाट, थोड़ा हरियाणवी भाषा के अंदाज में कहे, उस शब्दावली में 36 बनाम 1 का जो नैरेटिव हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सेट किया, वो पूरी तरह भले ही कामयाब इस चुनाव में न हुआ हो, लेकिन काफी हद तक कामयाब हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। पूरी तरह अगर कामयाब हो जाती, जाट वोट तो 26-27% है, बाकी 13% वोट कहां आया। और सभी के सभी जाटों ने कांग्रेस पार्टी को वोट डाल दिया इस विधानसभा चुनाव में, ऐसा नहीं।
भाजपा ने भी जाट कैंडिडेट उतारे थे। तो दरअसल अहिरवार बेल्ट की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव पसारे, वहां पर अपनी जगह बनाई। राव इंद्रजीत सिंह वहां पर आगे बढ़ते जाए, वो भी पूर्व कांग्रेसी होते हैं। उनके पिता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा के एकमात्र यादव मुख्यमंत्री रहे, राव बीरेंद्र सिंह। और राव बीरेंद्र सिंह जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उसके बाद आज तक कभी भी हरियाणा के भीतर यादव समाज के मुख्यमंत्री अब तक नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नहीं बना। संख्या बल में यादव बेहद कम माने जाने वाले सैनी समाज के मुख्यमंत्री बना दिए गए, नैब सिंह सैनी को जैसे, लेकिन यादव समाज को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला हरियाणा के भीतर। और राव इंद्रजीत साहब जिस तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी अगली पीढ़ी भी पांव पसारती हुई आगे दिख रही है, कैप्टन अजय यादव कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उस राजनीति में पिछड़ सकते हैं। कहा वो राव चिरंजीव स्थापित करना चाहते हैं राजकीय यादव नेता के तौर पर, लेकिन वहीं पर स्थापित हुए कोई और होने की चांसेस इस दौर में दिखाई पड़ रहे हैं और किसी और के। राव इंद्रजीत सिंह के परिवार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जाकर के उस राजनीति के भीतर अपना स्टेक बनाना, हरियाणा के यादवों का मिजाज क्या सच में यूपी बिहार के यादव से बिल्कुल अलग है? यूपी और बिहार के यादव मंडल पॉलिटिक्स के सहारे चलते हैं, और मंडल पॉलिटिक्स के सहारे चलने का उनका फायदा भी हुआ कि बिहार के भीतर 15 साल तक लालू प्रसाद यादव का शासन रहा, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल का शासन रहा। उत्तर प्रदेश के भीतर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का शासनकाल लंबे वक्त तक रहा, लेकिन हरियाणा के भीतर 1982-83 के बाद अगर अब तक में देखिएगा तो कभी भी यादव मुख्यमंत्री देखने को मिला नहीं। करीब 40 वर्ष से ज्यादा हो गया हरियाणा के भीतर यादव मुख्यमंत्री अब तक नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी तब भजन लाल का जमाना था, वो नहीं मिल पाया मौका उनको। बाद के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी का जमाना आया तो भारतीय जनता पार्टी कभी मनोहर लाल खट्टर, कभी नैब सिंह सैनी, इन तमाम लोगों को महत्व दिया। और बिहार उत्तर प्रदेश के तुलना में संख्यात्मक रूप से प्रतिशत के तौर पर ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी हरियाणा के भीतर यादव समाज की राजनीति की अहमियत यूपी बिहार जैसी बिल्कुल भी नहीं बन पाई। तो इस तरीके से दल बदल करने वाले तमाम नेताओं की पूरी पीढ़ी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार रही है? जो राव विजेंद्र सिंह का जो पहले बात किया वो तो बाद में जनता दल के भीतर चले गए थे। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार में वो मंत्री बन गए थे, कैबिनेट मंत्री बन गए थे। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मंत्री थे, वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान, अब बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के भी मंत्री बन गए। अब जिनका ऐसे होता है चिराग पासवान के तरीके से, या रामविलास पासवान का ही आप बात करके देख ले, उन्हीं के तरीके से, या फिर अजीत सिंह का जिक्र कर ले, या फिर रामविलास पासवान साहब देखो, एकमात्र राजनीतिक उद्देश्य उनका यही होता था कि सरकार के भीतर जाकर के मंत्री पद दिल्ली में ले ही लेना है, सरकार किसी के रहे तो राज्य की राजनीति में पांव जमाना और राज्य का मुख्यमंत्री पद तक जाना, राज्य के राजनीतिक सूबेदारी करना, इस बात से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हरियाणा के भीतर यादव लीडरशिप के साथ नहीं हुआ। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस पार्टी के भीतर पूरा सम्मान उनको मिला, लेकिन चुनाव हारते ही चल लिए। कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन कैप्टन अजय यादव के इस मोड को लेकर के, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के समधी होते हैं, करीबी होते हैं, समधी होते हैं, अगर ये चर्चा की अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी ये अगर चर्चा सच में अगर बदल जाती है, कैप्टन यादव भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, तो फिर ऐसे में एक मौका बिहार के भीतर भी तेजस्वी यादव के विरोधियों को तंज कसने का मिल जाएगा। हालांकि सियासी तौर पर बहुत ज्यादा फायदा इसका नहीं मिलेगा, लेकिन तंज कसने का कहीं कहीं मिलेगा कि इनके रिश्तेदार तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या कैप्टन यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ सच में जा रहा है? चर्चाओं का बाजार कहीं न कहीं गर्म है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं और एक ही तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। पहला तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जाकर के अपना स्टेक को बनाया जाए और राव इंद्रजीत के सामने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडरशिप के सामने भी एक विकल्प छोड़ दिया जाए कि वह अकेले यादव चेहरे नहीं है, या उनकी बेटी यादव वोट बैंक की अकेली दावेदार नहीं है, बल्कि दूसरे चेहरे भी उपस्थित हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल तो हमेशा से करती रही है, पार्टी के भीतर भी, गठबंधन के भीतर भी। जब राजनाथ सिंह की राजनीति में उत्तर प्रदेश के भीतर कमजोर करना था तो एक दूसरे ठाकुर चेहरे योगी आदित्यनाथ को ले आया गया।
गठबंधन के अंदर बिहार के भीतर उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा पॉलिटिक्स के अंदर दबाना था, तो फिर सम्राट चौधरी को बिहार के भीतर उतारा गया। और ये खेल हर जगह चलता रहता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर से। कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इस बात से अछूता होगा। मध्य प्रदेश के भीतर भी आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए, राजस्थान के भीतर भी आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, यहां तक कि हरियाणा के भीतर भी आप देख लीजिए। तो इस पूरे कोशिश को, इस राजनीतिक नब्ज को पहचानते हुए, अपनी राजनीतिक संभावनाओं को पहचानते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के बेहतर करने के लिए, कैप्टन यादव ने उसके लिए इस्तीफा नहीं। दरअसल राजनीतिक मुद्दा कहीं और जा रहा है, व्यक्ति पीछे, चीजें आगे। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी उतने बड़े मुद्दे नहीं इस चुनाव के भीतर, या फिर आगे जो भी आने वाले चुनाव 5-10 साल के भीतर होने होंगे। मुद्दा आधारित राजनीतिक आरक्षण पर जाति जनगणना बन गई है, अग्निवीर योजना बन गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम बन गई है, किसानों की एमएसपी गारंटी बन गई है, नौजवान युवाओं की बेरोजगारी बन गई है, देश में महंगाई बन गई है। जब राजनीतिक मुद्दा आधारित होती जा रही है, सियासी मुद्दा व्यक्ति का असर कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस राजनीति को इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इस समय में पहचान लिया। राजस्थान का चुनाव आपने देख लिया, वसुंधरा राज्य को पेश नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात पता था कि अशोक गहलोत के सामने वसुंधरा राज्य को जब बनाना ही नहीं मुख्यमंत्री, तो पेश क्यों किया जाए। महाराष्ट्र के भीतर भी एक हिचकिचाहट कहीं ना कहीं दिख रही है एकनाथ शिंदे को लेकर के इस बार। कई राज्यों के भीतर इस तरह की परिस्थितियां हैं, और वैसे में नरेंद्र मोदी का चेहरा भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कम से कम इस्तेमाल हुआ इस बार। क्यों, आखिर क्यों, सवाल तो उठता है। क्योंकि लोग अब बहुत ज्यादा चेहरे को अहमियत नहीं दे रहे हैं। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको लोगों ने पहचान लिया, देख लिया 56 इंच का सीना इस भारत देश के लोगों के लिए कितना फायदेमंद रहा, वह भी लोगों ने 10 साल के भीतर अनुभव कर लिया। तो व्यक्ति का प्रभाव अब बहुत कम है राजनीति के भीतर, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मुद्दा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और इस समय में कोई मुगालते में है कि एक व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर शामिल होकर के और पॉपुलर बिलीव और एजेंडा जो अब सेट होता हुआ जा रहा है, वो जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आगे चल करके अब हरियाणा के ओबीसी को भी कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। जब ओबीसी को प्रभावित करेगा तो यादव को भी प्रभावित करेगा। और उस राजनीति के भीतर आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पास न तो उसका सॉल्यूशन है और न ही उसका कोई वाजिब जवाब है, नहीं इस तरह के सवाल पे कभी उलझना चाहिए। तो फिर वहां जाने के बाद मुद्दा आधारित राजनीति जब हावी होती है, तो फिर ऐसे में आप भूल ही जाइए, महाराष्ट्र के भीतर मराठा भारतीय जनता पार्टी ने बनी। क्या मराठा उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो उनके खिलाफ वाले गठबंधन के साथ है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। यही सियासत है, यही राजनीति है। और इसी राजनीति को कैप्टन अजय यादव ने शायद निजी फायदे और तत्कालिक फायदे को देख करके, हो सकता है कि राज्यसभा की सीट की सेटिंग हो गई हो उनकी, हो सकता है कि किसी तरह की और सेटिंग हो गई, डील हो गई होगी। इस बात को ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कहने का फैसला लिया, इस्तीफा सौंप दिया। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नेता इधर से उधर खेलते रहते हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी में उधर के उधर पलटू राम की कमी नहीं है हर दल में। अब पलटासन के इस खेल में अजय यादव एक पलटी मारे इधर आए। वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस से आकर के नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन गए थे, वह भी पलट करके कांग्रेस में पहुंच गए। उनके भी बेटे 32 वोट से आ रहे, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें नहीं की क्योंकि उनके पलटासन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, कांग्रेस में वापसी कर। और अब बारीक कैप्टन अजय यादव की थी, रही सही कसर उन्होंने भी पूरी कर दी है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।